बच्चों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज 6 पद करने जा रहे हैं। 5 हम कर चुके हैं, वे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब चलते हैं छठे पर। छठी चौपाई क्या है उसके बारे में जानिए। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय निके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। हमने ये 4 लाइनें रीड कर ली हैं। अब इनकी व्याख्या है। कहूँ लखन, कहूँ मीन कहने लगा लक्ष्मण, मुनि, मुनि को शील तुम्हारा, तुम्हारा शील स्वभाव। हे मुनि, क्या तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में विश्वामित्र हमें बतला दे। को नहीं जान, उसको कौन नहीं जानता। विदित संसारा, आप तो शील स्वभाव के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। क्या बात थी। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे मुनि, मेरे स्वभाव के बारे में इस बच्चे को बता दीजिए, मैं कितना क्रोधी हूँ, गुस्से वाला हूँ। तो ये बात लक्ष्मण ने यहाँ कही कि तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में परशुराम विश्वामित्र क्या बताएंगे। आपको तो पूरा संसार जानता है कि आप कैसे स्वभाव के हैं। माता पिता उऋण भैरी के, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो। उऋण मीन ऋण से मुक्त होना, और ऋण मीन बेटा कर्जा। तो आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष है, और गुरु ऋण उतारने के लिए आपके मन में बहुत चिंता है। सोच बड़ जी के मीन आपके जी में बहुत ज़्यादा चिंता है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा माँ बाप के ऋण से परशुराम कैसे उऋण हुआ, कर्जा कैसे उतरा। बेटा, जब परशुराम ने जमदग्नि के मारने के बदले सहस्त्रबाहु को मारा तो उसने अपने पिता का ऋण चुका दिया था। अब उसके ऊपर गुरु का ऋण शेष है और उसकी चिंता उसे बहुत ज़्यादा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अब लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे गुरु का ऋण मेरे माथे पर लिखा हुआ है। दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और बहुत दिन चले गए हैं, अर्थात लंबा समय बीत गया है, इसलिए तो उसका ब्याज बढ़ गया है, मतलब उसकी आपको चिंता ज़्यादा हो गई है। अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब फिर लक्ष्मण ने ऐसी ही बात अगली लाइन में कही। क्या कहा। अब आनिए, अब बुला लाओ व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाले को। हे परशुराम, अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, और उसका हिसाब किताब मैं थैली खोल कर देता हूँ। तो ये बातें क्या परशुराम सहन करने वाले थे, उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब लक्ष्मण ने उसे ऐसी ऐसी बातें की। तो क्या हुआ आगे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सुना सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, सुनकर कटु वचन, कठोर वचन लक्ष्मण के कुठार फरसा सीधा किया। जब परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो उन्होंने फरसा सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में जितने भी राजा लोग वहाँ उपस्थित थे हाय हाय हो गई, हाय हाय पुकारने लगे। परशुराम परशु दिखाओ मोही, विपर बिचारी बचो नरक दोही। परशुराम को कहने लगे लक्ष्मण, हे भृगुवर, हे भृगुवन वंश के बड़े परशु फरसा दिखाओ बहु, दिखा रहे हो बार बार मुझे। हे भृगुवर, हे भृगुवंश के महान पुरुष, तुम बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो। विपर बिचारी बचो नरक द्रोही, मैं विपर मीन ब्राह्मण विचार कर, मैं ब्राह्मण समझ कर बचा रहा हूँ। हे राजाओं के विद्रोही, हे राजाओं के विनाशक, मैं तुझे ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ रहा हूँ। ये बातें लक्ष्मण ने परशुराम से कही। तो फिर परशुराम की क्या हालत हुई होगी वो आप जानते ही हैं। अगली पंक्तियों में मैं उसका, या अगली वीडियो बनाएंगे उसका वर्णन करूँगी। ठीक है बेटा।